नमस्ते एवरीवन। कैट 2025 का रिजल्ट आते ही मेरे पास ये कमेंट आया जहां आर्यन ने केवल मेरी वीडियोस इस्तेमाल करके 99.9% आयल स्कोर किया। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है कि मैंने किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड किया। और इसी संदर्भ में मैं आपके लिए कैट 2026 का डिटेल्ड रोड मैप लेके आ गई हूँ। कैट 2026 का एग्जाम 29 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। 11 महीने का समय है। इसमें हर महीने हमको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जनवरी के बचे हुए 3 हफ्तों में आपको इस एग्जाम को समझना है और खुद को एनालाइज करना है। ये रहा कैट का डिटेल्ड सिलेबस। इसको देख के आपको अपने स्कूल के कर्तव्य याद आएंगे कि क्या आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था, इंग्लिश रीडिंग की हैबिट डाली थी आपने, और इसी बेस पे आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। खुद को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप एक प्रीवियस ईयर का 2025 का पेपर मॉक फॉर्मेट में दें। आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर होंगे, कुछ टॉपिक आपको अभी कवर करने हैं। इस टॉपिक को पता करने की ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। क्रैक्यू की वेबसाइट पे आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएगा। अगर आप कोई और रिसोर्स से ला के देना चाहते हैं तो वो भी सही है। बस आपको जनवरी में एक 2025 का मॉक पेपर अटेम्प्ट करना है। 2 घंटे का मॉक है, 8 घंटे में उसको एनालाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सारे टॉपिक को 3 बकेट्स के अंदर में हमको रखना है। ऐसे टॉपिक जो आपसे सॉल्व हो गए उनको हम प्रायोरिटी 3 में रखेंगे, यानी कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक्स क्लियर हैं हम उनको बाद में रिवाइज कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको समझ में आ रहे थे कि आखिर पूछना क्या चाहता है, यानी वो टॉपिक पढ़ा पढ़ा है लेकिन क्योंकि अभी रिवीजन नहीं हुआ है तो वो टॉप ऑफ द माइंड में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल हाथ पे आपके नहीं है। ऐसे टॉपिक्स हम प्रायोरिटी 2 के अंदर में रखेंगे। और प्रायोरिटी 1 के अंदर में ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। आपके बेस फंडामेंटल्स बिल्कुल हिले हुए हैं और इस पे हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अब इन टॉपिक्स को कवर करने के 2 तरीके हैं। पहला है गाइडेड अप्रोच, यानी कि आप एक डिटेल्ड रोड मैप को फॉलो करें विद द हेल्प ऑफ कोचिंग। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एमबीए वाला की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल के कैट का रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो 99.95, 99.93 और 99.84 जैसे परसेंटाइल स्कोर किए हैं एमबीए वाला के बच्चों ने। यहाँ पे 2 बहुत ही अच्छे बैचेस हैं जिनका रिजल्ट इस साल काफी अच्छा रहा। सबसे पहला बैच है एमबीए पॉइनियर बैच। यहाँ पे आपको सारे ही सिलेबस, सारे ही कॉन्सेप्ट कवर कराए गए हैं कैट और ओमैट के। लाइव क्लासेस होंगी, आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसको आप अपनी कन्वीनियंस पे अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। आपको डेली क्विजेस होंगी जिनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपके वीकली टेस्ट होंगे ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस पता चल सके। आपके मॉक पेपर होंगे बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम फॉर्मेट में जिसका आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाएगा और 24/7 आपके लिए डाउट इंजन अवेलेबल रहेगा, तो कोई भी सवाल है आप उसी वक्त पूछ सकते हैं। अगर आप इससे बेटर बैच की तलाश में हैं तो आपके लिए है एमबीए प्रो बैच। यहाँ पे पॉइनियर बैच के तो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे ही, इसके ऊपर आपको एमबीए 1 पास मिलेगा जिससे 140 से भी ज्यादा टेस्ट आपके एक्सेस होंगे। आपको सारे एमबीए वाला के बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा 2026 के, और साथ ही आपको खजाना मिलेगा क्वेश्चन बैंक का जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जीडीपीआई प्रिपरेशन में भी एमबीए वाला आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप बेस्ट बैच की तलाश में हैं तो आप इन्फिनिटी प्रो ज्वाइन करें। सारे फीचर्स जो अभी तक मैंने बताए वो तो रहेंगे, उसके ऊपर आपको 2 ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पहला फीचर है ऑफलाइन टेस्ट सेंटर। तो भारत के 4 शहरों में एमबीए वाला ने अपने टेस्ट सेंटर बनाए हैं। बच्चे वहां पे जाके कैट का एग्जाम मॉक दे सकते हैं ताकि उनकी बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस हो सके। और दूसरा फीचर है 1-to-1 मेंटरशिप, वो भी 1 महीने में 5 सेशन। तो इससे बेटर कुछ भी और नहीं हो सकता है आपके लिए। अगर आप ITM 500 का कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं इसके ऊपर 500 रुपए और ऑफ मिल जाता है। तो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है आपके लिए।
और दूसरा तरीका है कि आप फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब हम आते हैं मंथ वाइज आपको क्या करना है। फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर में हम प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपको केवल बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी नहीं लगाने हैं, क्योंकि इससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप कोई भी चीज शुरू करें तो हमेशा थोड़ी हल्के कदम लें और फिर बड़ी चीजों की तरफ आगे बढ़ें। उसके बाद अगले 3 महीने यानी कि मई, जून, जुलाई के अंदर में आप प्रायोरिटी 1 की डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपने बेसिक और इंटरमीडिएट क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आप एडवांस लेवल के लिए रेडी हैं। साथ ही क्योंकि वो टॉपिक आपसे छूटे ना, तो डेली आपके प्रैक्टिस में वो चीज़ रहेगी और आपको प्रायोरिटी 2 के टॉपिक्स को अभी कवर करना है। वहाँ पे आपको बेसिक लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके क्लियर थे। थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई की थी, बस उसको रिवाइज करना है। तो आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और उसके बाद बचे हुए लास्ट 4 महीनों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में आपको अब मॉक देने के ऊपर में फोकस करना है, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट है रियल एग्जाम सिनेरियो को फेस करना। 4 महीनों में आपको हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक देने हैं, यानी कि फाइनल एग्जाम से पहले आपने 30 मॉक्स दे दिए हैं और मॉक के थ्रू अब हमको रिवीजन करना है। तो जब हम एक मॉक देते हैं उसके बाद हम हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे। हमसे जो टॉपिक्स के क्वेश्चन को नहीं बन पाए उसको जाके हम अपनी नोट से वापस से रिवाइज करेंगे। अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या फिर आप जो भी फ्री रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फॉलो करके आप फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगली मॉक में आपको मेक श्योर करना है कि कोई और क्वेश्चन बने ना बने, आपके इन टॉपिक के क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ आपको अपने मॉक की प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको कभी भी मॉक को फाइनल एग्जाम के जैसे नहीं लेना है, आपको बस उसको एक ट्रेनिंग के तरीके से लेना है। तो जैसे आज मैंने एक मॉक दिया और मेरे आरसी के सारे ही क्वेश्चन गलत हुए, तो मुझे वापस जाके आरसी के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और जब मैं अगला मॉक दूं 2-3 दिन बाद, तो मुझे मेक श्योर करना है कि भले मेरे ग्रामर के, पैराजंबल के क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन मेरे आरसी का क्वेश्चन बिल्कुल सही बनना चाहिए। तो 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है, एक टॉपिक को करना है एक बार में। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी और एक समय के बाद जब आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे तो आप काफी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। आपको कोशिश करनी है कि अक्टूबर से आप बिल्कुल रियल एग्जाम मान के अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें, ताकि आप जब फाइनल एग्जाम में जाएं तो आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को अप्रोच करने में। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।